हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 हेरन्स फार्मूला पढ़ेंगे। हेरन्स फार्मूला में हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। लोअर क्लासेस में भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला पढ़ा था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब हमें किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट पता हो तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी ट्रायंगल के बेस और हाइट की जगह के ऊपर उसकी तीनों साइड्स की वैल्यू पता हो तो उसका एरिया फाइंड कैसे करते हैं। तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे उस फार्मूले का नाम है हेरन्स फार्मूला। तो वो फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। अब इसमें जो चार वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं एस, ए, बी और सी। जो ए बी सी हैं ये तो ट्रायंगल की तीन साइड्स होंगी जो हमें गिवन होंगी। एस क्या है? एस है हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एस की वैल्यू निकल आएगी जो कि हमारा सेमी पेरीमीटर होगा। तो इस फार्मूले को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1 में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जिसकी तीन साइड्स की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल की तीन साइड्स गिवन है। इन तीन साइड की हेल्प से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो सपोज कर लो हमने ए सपोज कर लिया 5 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर और सी 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइड बाय 2। 5 + 4 + 3 जाएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो एस की वैल्यू निकलेगी 6। एस आ गया 6। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू हेरन्स फार्मूला, इसे हीरोज़ फार्मूला भी बोलते हैं। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। एस की वैल्यू अभी फाइंड की हमने 6, तो एस माइनस ए 6 माइनस 5 क्योंकि ए की वैल्यू 5 है। आगे है एस माइनस बी, एस है 6, बी है 4, तो 6 माइनस 4 आ गया। थर्ड है एस माइनस सी, एस की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है 3, तो 6 माइनस 3 आएगा तीसरे नंबर पे। 6 माइनस 5 आएगा 1, 6 माइनस 4 आ गया 2, 6 माइनस 3 आ गया 3। इनको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 36। 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे ये प्रैक्टिस सम है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने 4 सम दिए, इनकी तीन तीन साइड्स ट्रायंगल की हमें गिवन है। तो ये हमने हीरो फार्मूला की हेल्प से ये सारे सम निकालने हैं और इनके आंसर्स मैंने दे दिए हैं। आप अपने आंसर यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। आगे इसी फार्मूले की हेल्प से एग्जांपल नंबर 2 समझेंगे। फिर से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है। ट्रायंगल की तीन साइड्स हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इनको हमने ए बी सी सपोज कर लिया। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस फाइंड करेंगे। सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एस की वैल्यू आएगी 16। आगे हम हीरो फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। फार्मूला को पढ़ेंगे कैसे हम, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। तो ये एस की वैल्यू है एस माइनस ए, ये आ गया, फिर एस माइनस बी, फिर आ गया ये एस माइनस सी। इनको हमने सबट्रैक्ट किया, 16 माइनस 11 5 आ गया, 16 माइनस 13 3 आ गया। अब इनकी पेयरिंग कर देंगे हम। 16 के हमने फैक्टर्स किए, ये बन गया 4 टाइम 2। 8 के फैक्टर किए हमने 2, 3 टाइम 2। 5 के फैक्टर्स नहीं होंगे, 3 के भी फैक्टर्स नहीं होंगे, तो इनकी पेयरिंग करेंगे। ये 2 2 या 4, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 2। ये भी 2 2 या 4, इसका स्क्वायर रूट आएगा 2। ये फिर 2 2 या 4, इसका स्क्वायर रूट आएगा 2। ये 2 सिंगल है, 5 भी सिंगल है, 3 भी सिंगल है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 या 10 और 10 3 या 30। तो 2 2 या 4 2 या 8, जो जिनके स्क्वायर रूट निकल आए थे वो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 8/30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी ईच साइड 8 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो ए 8 सेंटीमीटर है, बी 8 है और सी भी 8 सेंटीमीटर होगा। पहले एस फाइंड करेंगे, सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2 जाएगा 24/2 12 आ गया। आगे हीरो फार्मूला की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास दो पेयर 4 के बने।
4 4 जा 16, इसका स्क्वायर रूट 4 आएगा। फिर से 4 4 जा 16, इसका स्क्वायर रूट आएगा 4, तो 4 4 जा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। आगे एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट सम है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है और जिसकी ईच साइड है ए, उसका हमने एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग हीरो फार्मूला। आगे सेकंड पार्ट में अगर उस ट्रायंगल बोर्ड का पेरीमीटर हमें पता हो 180 सेंटीमीटर तो उसका एरिया क्या होगा। दो पार्ट हैं इस सम के। एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बोर्ड है जिसकी ईच साइड ए है, पहले उसका एरिया फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरो फार्मूला। अगर उस ट्रायंगुलर बोर्ड का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो तो उसका एरिया कितना होगा। तो ये एक्सरसाइज 12.1 का सम नंबर 1, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है जिसकी ईच साइड है ए, तो हमने एक ट्रायंगुलर शेप ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बनाया जिसकी ईच साइड ए है। सबसे पहले हमने सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि ईच साइड ए है तो a प्लस ए ये बनेगा 3a/2। एस की वैल्यू आएगी 3a/2। आगे हीरो फार्मूला की हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। एस की वैल्यू है 3a/2, ये s माइनस ए, फिर से ये s माइनस बी, ये s माइनस सी। इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके ये वैल्यू बनेगी 3a माइनस 2a। ये तीनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम रहेगी। 3a माइनस 2a इसकी वैल्यू आएगी a/2। ये फिर से a/2, इसको भी सॉल्व किया a/2। अब हमारे पास a/2 के दो पेयर बनेंगे। a/2 इंटू a/2 एक पेयर ये बनेगा, फिर a/2 इंटू a/2 एक पेयर ये बनेगा। तो इस एक पेयर का स्क्वायर रूट निकलेगा a/2, इस दूसरे a/2 पेयर का भी स्क्वायर रूट निकलेगा a/2। 3 क्योंकि ये 1 टाइम है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। a इंटू ए ये बनेगा a², 2 2 जार 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया √3/4 a²। आगे सेकंड पार्ट में हमें गिवन है अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 180 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब है सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180। अब तीनों साइड्स क्योंकि a हैं तो a प्लस ए जो बनेगा 3a इज इक्वल टू 180। a की वैल्यू आएगी 180/3, तो a आ गया 3 से डिवाइड करने के बाद a की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अभी फाइंड किया है, इस ट्रायंगल का है √3/4 a²। a की वैल्यू आ गई 60। अब ये a की वैल्यू हम यहाँ नंबर 1 में पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकल आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 a²। a की वैल्यू है 60, तो 60 का स्क्वायर करेंगे, 60 इंटू 60, इसको कैंसिल किया हमने, 15 4 जा 60, तो 15 60 जार 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। आगे इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 2 है। एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर का एक पोर्शन ट्रायंगुलर शेप में है। इस ट्रायंगुलर शेप का जो पोर्शन है इसको किसी कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करना है। इसकी तीनों डायमेंशंस हमें पता है, 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। कंपनी ने ये वाली जगह अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करनी है और इसके लिए जो कंपनी है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से पे करती है। कंपनी ने ये जगह 3 महीने के लिए इस्तेमाल की है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उस कंपनी को 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से 3 महीने का कितना रेंट देना पड़ेगा, इसका हम पता लगाएंगे। तो सम नंबर सेकंड में सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि कंपनी ने जितना एरिया एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया है उसकी वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले ये पूरे का पूरा हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो तीनों साइड्स पता हैं, इसको ए सपोज कर लो, एक को बी और एक को सी। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस फाइंड करेंगे, तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एस की वैल्यू आ गई 132 मीटर। हीरो फार्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। एस की वैल्यू ये एस माइनस ए, सब्ट्रैक्ट किया 10 आ गया, एस माइनस बी सब्ट्रैक्ट किया 12 आ गया, आगे एस माइनस सी सब्ट्रैक्ट किया तो 110 आ गया। इसके हमने फैक्टर कर दिए, ये 132 के फैक्टर, ये 10 के फैक्टर, 12 के फैक्टर्स और 110 के फैक्टर्स कर दिए। आगे जितने नंबर्स की पेयरिंग हो सकती है हमने पेयरिंग कर दी।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे नंबर्स पेयर्स में हैं, तो सबका स्क्वायर रूट निकलेगा। सबका स्क्वायर रूट आ गया, इस पेयर का स्क्वायर रूट आ गया 2, इस पेयर का 2, इस पेयर का 2, इस पेयर का 3, इस पेयर का 5 और इस पेयर का 11, सबको मल्टीप्लाई किया तो टोटल एरिया जो कंपनी ने यूज़ किया है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो है 1320 मीटर स्क्वायर। अब जो कंपनी है वो 12 महीने के लिए जो रेंट दे रही है वो है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। एक मंथ का रेंट होगा 5000 ओवर 12 पर मीटर स्क्वायर और 3 मंथ का जो रेंट होगा वो होगा 5000 ओवर 12 इंटू 3 पर मीटर स्क्वायर। तो जो ये वैल्यू निकलेगी 1250 पर मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया है 1320, तो जो टोटल एरिया को हम पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 महीने का कंपनी का जो रेंट है वो निकल आएगा। ये बनेगा 16,50,000 रुपीज़। कंपनी अपनी उस स्पेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए जो टोटल रेंट पे करेगी, जो किराया देगी 3 महीने के लिए, उसकी वैल्यू होगी 16,50,000।